अगर आप धार्मिक हैं तो ये कहानी धर्म को लेकर आपके सोचने का तरीका बदल देगी, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि ये बाइबल की एक सच्ची घटना है जो आज से 3000 साल पहले मिस्र में घटी थी। और मैं इस घटना के बारे में आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई और उसमें इंसानों को भेजा। फिर उन इंसानों को अच्छाई और बुराई का एहसास करवाया, जिनमें से कुछ इंसानों ने अच्छाई और सच को दिल से अपनाया और कुछ इंसानों ने इस सच को इनकार करके गलत रास्ता चुना। और इसी गलत रास्ते को अपना कर वो और भी ताकतवर होते गए और अच्छे लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करना शुरू किया। वो उनसे कुछ अनाज के बदले लगातार काम करवाते, उनसे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते और जब हक मांगा जाता तो वो उन पर कोड़े बरसाते और उन्हें मौत की सजा सुनाते थे। ऐसे में उन लोगों ने तंग आकर ईश्वर से ये दुआ मांगी कि वो उन्हें इस गुलामी से आजाद करवाए, जिससे आखिरकार ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और उन्हीं गुलामों में से एक जोड़े यानी अमरा और योशाबेल के घर में पैगंबर के रूप में एक लड़के को भेजा, जो आने वाले वक्त में उन सभी यहूदी गुलामों को मिस्र के जालिम राजा फेरो से आजादी दिलवाएगा। इधर फेरो को इस बात का पता एक ज्योतिषी से चलता है, जिस पर वो अपनी सेना को यह हुक्म देता है कि वो यहूदियों के घर में पैदा होने वाले सारे नवजात बच्चों को मार दें, जिस पर हर तरफ नवजात बच्चों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। ऐसे में योशाबेल अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ देती है, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर पूरा यकीन होता है कि वो इस बच्चे की हिफाजत करेगा। वो अपनी बेटी मरियम से ये कहती है कि वो उस टोकरी का पीछा करे कि ये टोकरी किस जगह और किसके हाथों लगने वाली है। इस पर मरियम उस टोकरी का पीछा करती है। इधर फेरो की बेटी बितिया, जिसके पति का कुछ ही दिन पहले निधन हो चुका था, वो सुकून की खातिर अपनी सेविकाओं के साथ नदी के किनारे वक्त बिता रही होती है कि तभी उसे वो टोकरी दिखाई देती है जिसमें नन्हे से बच्चे की आवाज आ रही होती है। ये देखकर वो अचानक से खिल उठती है और अपनी दासी मेमनेट से कहकर उन सारी सेविकाओं को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वो उस बच्चे को किनारे पर ले आती है और मेमनेट से कहती है कि मुझे देवताओं की तरफ से इस बच्चे के रूप में एक तोहफा मिला है जो मेरी वीरान जिंदगी में खुशियां भर देगा। मेमनेट उस बच्चे से लिपटे कपड़े को देखकर ये कहती है कि किसी यहूदी ने इस बच्चे को बचाने के लिए नील नदी में छोड़ दिया है। ये आपका शाही खून बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही मैं इस बच्चे की देखभाल करके अपनी बरसों से चली आ रही प्रथा की तौहीन करूंगी। ये सुनकर बितिया उस बच्चे को अपने शाही कपड़े से लपेट कर मेमनेट से कहती है कि आज से ये मेरा बच्चा है और कसम खाओ कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी और जिस दिन तुम्हारी जुबान खुलेगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो उस बच्चे के साथ खेलने लगती है और जैसा कि ये बच्चा उसे पानी से मिला है तो वो उसका नाम मोजेस रखती है, यानी हिब्रू भाषा में पानी से निकलने वाली किसी कीमती चीज को मोजेस कहा जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और मोजेस भी बड़ा हो जाता है। वो ना सिर्फ एक अच्छा योद्धा होता है बल्कि वो एक काबिल इंसान भी होता है, जिसे अच्छी तरह पता होता है कि कब क्या करना चाहिए। लेकिन फेरो का बेटा रैमजेस नहीं चाहता कि मोजेस मिस्र का अगला फेरो बने और उसकी शादी मिस्र की एक शहजादी नेफरेटरी से हो। वो ये बात अपने पिता फेरो को सुनाता है, जिस पर फेरो उससे कहता है कि मैंने मोजेस को एक शहर पर कब्जा करने के लिए भेजा और वो विजय होकर लौटा, जबकि तुम्हें मैंने अपनी सालगिरह के लिए सिर्फ एक शहर बनाने को कहा जो तुम अब तक नहीं बना पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मिस्र को वही संभाले जो एक काबिल योद्धा हो और नेफरेटरी की शादी भी उसी से होगी। जिसके बाद हम नेफरेटरी को देखते हैं जो मोजेस को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है। वो उसी से शादी करना चाहती है और उसे पूरा भरोसा है कि मोजेस ही अगला फेरो बनेगा, पर वो नहीं जानती कि मोजेस एक यहूदी का बच्चा है। ये बात सिर्फ मेमनेट को पता होती है, जो कई सालों से ये राज अपने दिल में दबाए बैठी है। अब मोजेस उस शहर के लोगों को फेरो के दरबार में पेश करता है जिस शहर पर कब्जा करने का फेरो ने हुक्म दिया था। ये देखकर रैमजेस को बहुत गुस्सा आता है। वो उन लोगों से फेरो के आगे सर झुकाने के लिए कहता है, जिस पर मोजेस कहता है कि हारे हुए को और जलील करने का कोई मतलब नहीं, बल्कि मैं इन्हें दोस्त बनाकर लाया हूँ जो आपके सामने कई तरह के खजाने पेश करेंगे जो आपके नए शहर के भंडार में जमा किए जाएंगे। मोजेस के इस फैसले से फेरो बहुत खुश होता है, पर उसे इस बात का बेहद अफसोस भी है कि रैमजेस ने अभी तक कोई नया शहर नहीं बनवाया। जिस पर रैमजेस कहता है कि नया शहर बनाने के लिए हमें गुलामों की जरूरत है, जबकि गुलामों का ये ख्याल है कि उनका ईश्वर कोई मसीहा भेजने वाला है जो उन्हें हमारी गुलामी से आजाद करवाएगा। ये सुनकर फेरो उससे कहता है कि शहर ना बनाने का ये तुम्हारा सिर्फ एक बहाना है। जिस पर रैमजेस कहता है कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ये काम आप मोजेस को दीजिए। जिस पर मोजेस ये कहता है कि फेरो की सालगिरह पर एक शहर बनवाना मेरे लिए गर्व की बात है। ये सुनकर फेरो मोजेस को शहर बनाने का काम देता है और रैमजेस से कहता है कि वो ये पता करे कि वो मसीहा कौन है जो इन गुलामों को आजाद करवाएगा। अगर वो मिल जाए तो उसे जंजीरों में जकड़ के मेरे सामने पेश करो। दरअसल ये रैमजेस की एक चाल होती है। वो शहर बनाने का काम मोजेस को सौंपना चाहता था ताकि मोजेस नेफरेटरी की नजरों से दूर रहे।
नेफरेटरी यह बात मोजेस को बताती है, जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं वो शहर महान फेरो को खुश करने के लिए बनाना चाहता हूँ, मुझे फेरो बनने का कोई शौक नहीं है। जिस पर नेफरेटरी उसे बताती है कि महान फेरो मेरी शादी उसी योद्धा से करेगा जो मिस्र का अगला फेरो बनेगा। तभी बिथिया उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है, पर जैसे ही नेफरेटरी से उसे उस शहर के बारे में पता चलता है जो मोजेस उन गुलामों के बीच रहकर बनाने वाला है, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, यही कि अगर मोजेस उन गुलामों के बीच रहा और उसकी मुलाकात उसकी असल माँ योशेबेल से हुई तो उसका राज खुल जाएगा। अब शहर बनाने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें गुलामों पर कोड़े बरसाकर उनसे लगातार काम करवाया जा रहा होता है। उन्हीं गुलामों में लिलिया नाम की एक लड़की होती है जो प्यासे गुलामों को पानी पिलाने का काम करती है। वो जोशुआ नाम के पत्थर तराशने वाले एक गुलाम को पसंद करती है जो काफी बहादुर और ताकतवर गुलाम होता है, और उन सारे गुलामों की तरह उन दोनों को भी ये यकीन होता है कि एक दिन उनका ईश्वर एक मसीहा भेजेगा जो उन्हें इस गुलामी से आजाद करवाएगा। जिसके बाद उन यहूदी गुलामों के सरदार देथन को दिखाया जाता है, जिसकी लिलिया पर गंदी नजर होती है, जिसने पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दिया था। रैमजेस उससे एक समझौता करता है कि अगर तुमने उन गुलामों को आजाद करवाने वाले उस मसीहे का पता लगा लिया तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम चाहत करोगे। जिसके बाद हम उन गुलामों को देखते हैं जो भूखे प्यासे पत्थर की उन बड़ी बड़ी मूर्तियों को पूरी ताकत के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। पर यह काम इतना आसान नहीं था, इसके लिए पत्थरों के कोनों में चिकनाई लगाने की जरूरत होती है, और ये काम योशेबेल नाम की एक औरत करती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मोजेस की माँ होती है, जिसने मोजेस की जान बचाने के लिए उसे नील नदी में छोड़ दिया था। उसकी कमर की रस्सी गलती से उस पत्थर के नीचे फंस जाती है, जिससे वो धीरे धीरे उन पत्थरों के बीच फंसती जा रही थी। ये देखकर एक गुलाम उस सरदार से ये कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए उस काम को रोक दे। इस पर सरदार उससे कहता है कि मैं एक गुलाम की खातिर इतना बड़ा काम नहीं रोक सकता। लिलिया भी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है और वहाँ पर मौजूद कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ये देखकर जोशुआ उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये देखकर योशेबेल उससे कहती है कि तुम ये बात शहजादे मोजेस को सुनाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो दौड़ती हुई मोजेस के पास जाती है और उससे रहम की भीख मांगती है। जिस पर मोजेस उससे पूछता है कि तुमने कैसा गुनाह किया है जो मैं तुम पर रहम करूं। जिस पर लिलिया उसे उस बूढ़ी औरत योशेबेल के बारे में सुनाती है जो धीरे धीरे उन पत्थरों के बीच फंसती जा रही थी। तभी वो सिपाही आकर मोजेस को गुमराह करने के लिए उससे कहता है कि उस बूढ़ी औरत की खातिर एक पत्थर तराशने वाले ने मुझ पर हमला कर दिया। ये सुनकर उस सेना का सरदार बाका उससे कहता है कि उसे मौत की सजा देनी चाहिए। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मौत की सजा देने से कोई हल नहीं निकलता। ये कहकर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां योशेबेल फंसी हुई थी। वो पत्थर के नीचे फंसी उस रस्सी को काट कर योशेबेल की जान बचा लेता है। वो उससे कहता है कि आपके कंधों पर ये बोझ नहीं होना चाहिए बूढ़ी माँ। जिस पर योशेबेल उससे कहती है कि शायद ईश्वर ये बोझ तुम्हारे हाथों हटवाना चाहता है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि अगर वो इतना ही महान है तो उसने ये बोझ खुद क्यों नहीं हटाया। तभी बाका उससे कहता है कि अगर इसी तरह हम गुलामों की जान बचाते रहे तो ये शहर कभी नहीं बन पाएगा। अगर गुलामों पर सख्ती नहीं बरती गई तो वो तेजी से काम नहीं करते। तभी जोशुआ आकर उससे कहता है कि अगर पेट में खाना ना हो तो गुलाम तेजी से काम कैसे कर पाएंगे। मोजेस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जोशुआ उससे कहता है कि मैं वही पत्थर तराशने वाला हूँ जिसे उस बूढ़ी माँ को बचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मोजेस उससे पूछता है कि ये जानते हुए भी कि किसी सिपाही पर हाथ उठाना मौत की सजा है, तुम आगे क्यों बढ़े, क्या लगती है ये तुम्हारी। जिस पर जोशुआ उससे कहता है कि मैं एक बेगुनाह बूढ़ी औरत को मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि तुम एक गुलाम की तरह बात नहीं करते। जिस पर जोशुआ उससे कहता है कि ईश्वर ने इंसान बनाए और इंसानों ने गुलाम। मोजेस उससे पूछता है कि तुम किस ईश्वर की बात कर रहे हो। जिस पर जोशुआ उससे कहता है कि वो ईश्वर जिसने ये पूरी कायनात बनाई। जिस पर मोजेस उससे पूछता है कि अगर वो इतना ही महान है तो उसने तुम लोगों को गुलाम क्यों बनाया। जिस पर जोशुआ उससे कहता है कि ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहा है और एक दिन वो हमारे लिए एक मसीहा भेजेगा जो हमें इस गुलामी से आजाद करवाएगा। मोजेस के नजदीक आजादी की चाहत रखना गलत नहीं है, इसलिए वो जोशुआ को छोड़ देता है। तभी रथ पर सवार रैमजेस वहाँ पहुंचकर मोजेस से पूछता है कि ये गुलाम तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि परेशान मैं नहीं बल्कि ये गुलाम है जिन्हें अनाज और एक दिन का आराम नसीब नहीं होता। जब तुम्हारे घोड़े थक जाते हैं तो उन्हें खाना और आराम दोनों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह आज से इन गुलामों को हफ्ते में एक दिन का आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर सारे गुलाम बहुत खुश होते हैं। वो रैमजेस से पूछता है कि आसपास कोई अनाज का गोदाम हो तो बताओ। जिस पर जोशुआ आगे बढ़कर उससे कहता है कि सारे मंदिर अनाज से भरे पड़े हैं। तभी रैमजेस उससे कहता है कि उस अनाज को छूने की सोचना भी मत, वो मंदिर में बैठे देवताओं की अमानत है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि जो अनाज देवताओं को हजम होता है उससे जिंदा गुलामों को बदहजमी नहीं होगी। ये कहकर वो मंदिर में जमा किए गए सारे अनाज को उन गुलामों में बांट देता है, जिससे कई साल बाद उन गुलामों को पेट भर खाना नसीब होता है। रैमजेस ये बात फेरो को बताकर उन्हें मोजेस के खिलाफ भड़काने लगता है कि उन
गुलामों को मोजेस के रूप में एक नया मसीहा मिल चुका है जिसने मंदिर के सारे अनाज को गुलामों में बांट दिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि कल को वो उन गुलामों को आपके खिलाफ खड़ा कर देगा। ये सुनकर फेरो को गुस्सा आ जाता है और वो मोजेस से मिलने के लिए उस शहर की तरफ निकल पड़ता है जिस शहर को मोजेस उसी की सालगिरह पर तोहफे के रूप में पेश करने वाला है। इधर मोजेस फेरो के लिए एक मीनार तैयार कर रहा होता है। तभी फेरो आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई, जिस पर मोजेस उससे कहता है कि खुशी तो बहुत हुई पर बात करने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। फिर जैसे ही मीनार खड़ा किया जाता है फेरो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि इतना बड़ा मीनार पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मोजेस उससे कहता है कि आपकी सालगिरह के जश्न पर एक मीनार बनाई है, क्या आपको ये देख कर खुशी नहीं हुई। फेरो उससे कहता है कि खुशी तो बहुत हुई पर उन इल्जामों से नहीं जो रैमजेस ने तुम पर लगाए हैं। मोजेस पूछता है कि कैसे इल्जाम, जिस पर फेरो उससे एक के बाद एक सवाल पूछता ही जाता है कि तुमने मंदिर से अनाज क्यों लिया, उन्हें गुलामों में क्यों बांटा और उन्हें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी क्यों दी। ये सुनकर मोजेस उससे कहता है कि अगर गुलामों को अच्छा खाना और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती तो हम इतना बड़ा शहर नहीं बना पाते। ये कहकर वो पर्दा हटाता है और फेरो देखता है कि मोजेस ने उसके नाम का एक खूबसूरत शहर बना दिया है। ये देखकर फेरो उससे पूछता है कि ये गुलाम किसके वफादार हैं, मेरे या फिर तुम्हारे। जिस पर मोजेस कहता है कि गुलाम अपने ईश्वर को मानते हैं और मैं सिर्फ आपकी खिदमत करता हूँ। ये सुनकर फेरो अपने बेटे रैमजेस से कहता है कि तुम मोजेस पर सिवाय इल्जाम लगाने के और कुछ नहीं कर सकते। तभी मोजेस उससे कहता है कि आप अपने खून से इस तरह बात नहीं कर सकते। जिस पर रैमजेस मोजेस से कहता है कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद फेरो अपना नया शहर देखने के लिए मोजेस के साथ वहाँ से निकल जाता है और रैमजेस के अंदर फेरो का तख्त और नेफ्रेटरी इन दोनों को खोने का डर साफ दिखाई देता है। क्या रैमजेस अपनी बेइज्जती का बदला लेगा? क्या फेरो मोजेस को मिस्र का अगला फेरो घोषित करेगा या फिर मोजेस ही वह मसीहा है जो इन गुलामों को आजादी दिलवाएगा? जैसा कि यह फिल्म 4 घंटे लंबी है इसलिए मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर आप इस फिल्म का अगला भाग देखना चाहते हैं या फिर अनुमान लगाना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं बहुत जल्द आपके सामने इस घटना का अगला भाग पेश करूंगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।